हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज के इस मैराथन क्लास में। तो जैसे कि आपको पता है कि आज तारीख है 4 दिसंबर और आज का जो सेशन हमारा होने वाला था वो होने वाला था हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है, और आपको पता भी है कि लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम जुलाई से लेके नवंबर तक जितना भी करंट अफेयर आपका बचता है इंपॉर्टेंट, वो सब हम आज किस क्लास में डिस्कस करेंगे। और मुझे आशा है कि आप हमारे साथ जब तक ये क्लास खत्म नहीं हो जाती आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आई थिंक लगभग 5 से लेके 6 दिन बचते हैं। ठीक है, फिर फाइनली 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश सेक्शन आपके इस एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम में है। और उसमें हिमाचल जीके तो आएगी ही आएगी, लेकिन हिमाचल से जुड़े हुए आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना क्या है, जो हमने 1 साल का करंट अफेयर पहले डिस्कस किया, ठीक है? वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आपने वहाँ से देख लेनी है, ठीक है? नहीं तो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है? नहीं तो आप पर्सनली भी मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी इस क्लास को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। क्लियर है? चलिए, तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे और आपको इस सेशन के लास्ट तक बने रहना है। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ है, यानी कि एचआरटीसी कनेक्टर की जो आईटी टूल वाला सेक्शन है, इसकी जो पीडीएफ है, यानी कि जो ई बुक फॉर्मेट में है, वो आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। और इसमें जो सिलेबस रहेगा वो ये सब कुछ रहेगा, यानी कि जीपीएस, वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, ई टिकटिंग, पेमेंट गेटवेज, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी। देखो, काफी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। देखो, जो एचआरटीसी की वेबसाइट है ना, तो उसमें जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि हिमाचल प्रदेश में टोटल डिपो कितने हैं एचआरटीसी के, तो वेबसाइट में अभी भी 27 लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें अपडेटेड तो 31 डिपो हो चुके हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में कंटेंट अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये ई बुक लॉन्च करी है। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये ई बुक है कैसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारी ई बुक है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में आपको जो कंटेंट है वो थ्योरी फॉर्मेट में मिल जाएगा। जैसे कि ये सबसे पहले हमने आई टूल में जीपीएस, वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, तो ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है। जैसे कि अगर हम आपको बताऊं कि यहाँ पर जो वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी है, इसमें ये देखिए, इसमें जो अपडेटेड चीजें हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड करी गई हैं। ठीक है, तो एचआरटीसी की जो वेबसाइट है उसमें कुछ चीजें अपडेटेड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ अपडेटेड है और हम यहाँ पर अपडेट करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। ठीक है, लास्ट में जैसे कि आपको पता है कि अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में चलना स्टार्ट हो गई है। तो उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है काफ़ी, क्योंकि अभी काफ़ी अपडेटेड चीज़ें हैं वो, ठीक है? तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये तो देखो आपके सामने है, ये साइन है सारे के सारे, ठीक है? और लास्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर जो एचआरटीसी की ये देखिए, ये आपके सामने है, ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो यहाँ पे हमने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है, ठीक है? और जैसे कि अगर आपसे पूछ ही ले कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हमारे हिमाचल प्रदेश में चलना स्टार्ट हुई थी, तो कब से ये चलना स्टार्ट हुई थी? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2017 से ये चलना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? और किस स्कीम के अंदर इसको हिमाचल प्रदेश में चलाया गया था, तो वो भी सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि फेम स्कीम के तहत इसको यहाँ पे चलाया गया था। यानी कि ये जो ई बुक है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हमने यहाँ पर कुल 327 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। जैसे कि ये देखिए, हिमाचल प्रदेश की इलेक्ट्रिक बस को किस नाम से जाना जाता है? तो हिम तरंग यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाना था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक अभी इस टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं और थ्योरी तो इसमें दी ही गई है ऑल एप्टीट्यूड टॉपिक्स की। ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन में जाना है और वहाँ पर आपको ग्रेड अप स्टडी लाइब्रेरी के अंदर जाना है। तो वहाँ पर आपको एचआरटीसी की ये जो ई बुक है, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है? चलिए, तो आज के सेशन पे हम चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो लिखा क्या हुआ है कि सांसद भारत दर्शन योजना के तहत, देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस क्वेश्चन के आगे मैं स्टार मार्क कर दूंगा
वो आपके माइंड से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 80% श्योरिटी है कि वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि सांसद भारत दर्शन योजना के तहत इस वर्ष हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कितनी बेटियों का चयन हुआ है? ठीक है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से कुछ बेटियों का चयन हुआ है सांसद भारत दर्शन योजना के तहत। तो कितनी बेटियों का हुआ है? तो 21 बेटियों का चयन यहां पर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहां पर है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसको राज्य जल उपकर यानी कि वाटर सेस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सबसे पहली बात यह है कि ये जो वाटर सेस है ये किस स्टेट के ऊपर लगेगा? तो ये जो पंजाब है हमारा पड़ोसी राज्य, उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, तो यहां पर उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो यहां पर अमिताभ अवस्थी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं इस पे टिक लगा देता हूं यहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है यहां पर कि हाल ही में बीएसएनएल परियोजना में तैनात किस फायरमैन को बेस्ट फायर फाइटर की श्रेणी में सेफ इंडिया हीरो प्लस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? देखो ये जो अवार्ड्स है ना, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। तो बताइए, शेर सिंह, दीपक सिंह, करम सिंह, इसमें से कोई नहीं, तो शेर सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है हिम सोना क्या है? ये भी एक करंट अफेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हिम सोना क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले टमाटर के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हो चुके थे। ठीक है, तो यहां पर टमाटर को ही हिम सोना के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए सदस्य सचिव कौन होंगे, या फिर अभी तक तो ये बन चुके होंगे? ठीक है, तो वीरेंद्र शर्मा, दीपक शर्मा, संजय शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन होंगे? तो वीरेंद्र शर्मा जो है ये सचिव होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले के बनखंडी में प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित होगा? यानी कि प्रदेश का, यानी कि हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थापित होगा? तो हमीरपुर में, शिमला में, कांगड़ा में। अब जिनको पता है कि बनखंडी है कहां पे, तो वो तो आइडिया लगा लेंगे। तो कांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने केंद्र खोले जा चुके हैं? ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत तो 60, 61, 62 ये बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने खोले जा चुके हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इंप्लीमेंट ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों में होगी। ठीक है, तो भी हिमाचल प्रदेश में कितने केंद्र जो है वो खोले जा चुके हैं? तो 61 यानी कि 61 केंद्र खोले जा चुके हैं, ये आपको याद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में किस राज्य ने वाटर सेस आयोग बनाया है? किस राज्य ने बनाया है? तो यहां पर हिमाचल प्रदेश ने बनाया है। ठीक है, आपको पता है कि अभी जो शानन परियोजना है ये वैसे पंजाब को दी गई थी लगभग 2 साल के लिए। अभी ये पुनः हमारे हिमाचल प्रदेश के पास आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जाके ये जो वाटर सेस जो एक टर्म है ये सामने आई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कितने जज नियुक्त किए गए हैं? तो 2, 3, 4। और आपके लिए क्वेश्चन ये भी है कि अभी अभी एट प्रेजेंट टाइम पर हिमाचल प्रदेश में कुल जजों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी आपने बताना है कि क्या आपको याद है या फिर नहीं। तो कितने जजों को यहां पर अभी नियुक्त किए गए हैं? तो यहां पर 3 जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उनका नाम क्या-क्या है ये आपके सामने है। ठीक है, तो वकील रंजन शर्मा, बिपिन चंद्र नेगी और न्यायिक अधिकारी राकेश कैथल। 3 नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ जज कितने हो चुके हैं, तो ये आपने मुझे बताना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में राज्य सरकार ने किस अस्पताल में लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो आईजीएमसी शिमला, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलो तो बताएंगे। तो आईजीएमसी शिमला ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके लिए क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आईजीएमसी शिमला की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चंबा दौरे के दौरान कितने करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण का शिलान्यास किया है? तो 81.14, 82.14, 83.14 या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखो, अगर मैं बात करूं एचपीपीएससी की, तो एचपीपीएससी जो है ना, ये आंकड़ों से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, आप नहीं तो जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, चाहे आप एचएस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, चाहे आप कोई और देख लो जो कि एचपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो आंकड़ों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पे। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम एचपीपीएससी कोई भी क्लास 3 का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो इस बार देखना पड़ेगा कि क्या वो आंकड़ों है यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन डाल सकता है या फिर नहीं डालता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर 82.14 करोड़ रुपए चंबा के लिए दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में मां बगलामुखी पंडोह बाखली के दर्शन श्रद्धालुओं रोप वे के कार्य पर करीब कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं? देखो, जब से सरकार आई है, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो शक्तिपीठ है, ठीक है? वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि विकास हुआ है, ठीक है? चाहे वो टैक्सीज़ यानी कि जो एचआरटीसी बस सेवा है, चाहे वो रोपवे की बात कर लो, चाहे कुछ और कर लो, लेकिन काफ़ी यानी कि विकास हुआ है, ठीक है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं, कहाँ पर? माँ बगलामुखी पंडोह बांखली के दर्शन के लिए, रोपवे बनाने के लिए। तो यहां पर याद रखना कि 42.48 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों का चयन राष्ट्र स्तर के लिए हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है, ग्रामीण वर्ष 2023 यानी कि ग्रामीण बेस पर ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, इसका किया जा रहा है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश की कितनी पंचायतों का चयन किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो 10, 15, 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितनी पंचायतों का चयन हमारे हिमाचल प्रदेश में किया गया है? तो याद रखना, कितनी का किया गया है? तो 15 का किया गया है। कितनी पंचायतों का? तो 15 पंचायतों का चयन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हिमक्रास्ट का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के चेयरमैन कौन होंगे? तो याद रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यानी कि हमारे सीएम जी ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में सिक्किम में कितने मेगावाट जल विद्युत का कारोबार करने के लिए एसजेवीएनएल, ठीक है, यानी कि एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, और सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित यानी कि साइन हुआ है। तो 170, 180, 190, 200। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हाल ही में सिक्किम में कितने मेगावाट जल विद्युत का कारोबार करने के लिए, अच्छा जी, यानी कि ये जो कारोबार है ये सिक्किम और हमारे हिमाचल प्रदेश के बीच में होगा। तो हिमाचल प्रदेश की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, उसका नाम क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और जो सिक्किम की है उसका नाम क्या है? सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड। के बीच समझौता ज्ञापन कितने का हुआ? 170, 180, 190, 200। तो इसका उत्तर होगा 180। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में बरसात के कारण आई आपदा के बीच हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम फॉर स्पेशल असेसमेंट के तहत वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है? तो यहां पर 553.36 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी कर दी गई। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास है कि हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में कितने आदर्श अस्पताल बनाए जाएंगे? आपको पता है कि आदर्श अस्पताल बनाने की बात कही गई थी जब हिमाचल प्रदेश का बजट निकला था। ठीक है, यहां पर यह बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश में आदर्श अस्पताल जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इनको चरण वाइज बनाया जाएगा, यानी कि पहले चरण में कितने बनाए जाएंगे, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में। तो लगभग ये कहा गया था कि 68 यानी कि टोटल 68 जो है वो आदर्श
अस्पताल बनाए जाएंगे। तो लेकिन पहले चरण में अभी तक कितने बनाए जाएंगे? तो 34 बनाए जाएंगे। कितने? 34 बनाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में कितने करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम बनाया गया है? तो 890, 891, 892। तो याद रखना 890 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में जायका फेज 2 हमीरपुर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर किसने पदभार संभाला है? तो डॉक्टर संजय डोगरा, डॉक्टर दीपक डोगरा, डॉक्टर अतुल डोगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अतुल डोगरा जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की जनजातीय बोलियों की शब्दावली जारी की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने करी है? तो शिव प्रताप शुक्ल, जो कि हमारे राज्यपाल जी है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे राज्यपाल। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किसको सचिवालय में राज्य जल उपकर आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई है? ठीक है, तो अमिताभ अवस्थी। तो इसके सदस्य भी होंगे। तो सदस्य कौन कौन होगा? तो एच.एम. धरेवला, अरुण शर्मा और जोगिंदर सिंह, यानी कि 3 इसके सदस्य होंगे। और हेड कौन होंगे? यानी कि जो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अध्यक्ष, वो कौन होंगे? तो अमिताभ अवस्थी जी होंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है कि प्रदेश भर के कितने अतिरिक्त स्कूलों में हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होगा? ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल शुरू होगा। तो कितने स्कूलों में? 10, 12, 13 या फिर 14? बताइए। तो कितने कितने का होगा? तो 14 का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यहां पर हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम रखकर, यानी कि पूरा निगम का ही नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो निगम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? हिमक्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथ से बनाई जाती है चीजें। ठीक है, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? तो हिमक्राफ्ट रख दिया गया। तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आपको पता ही है कौन होगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा। कौन होगा? तो हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं निगम बोर्ड का गठन किया है? ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं निगम बोर्ड। आपको बताइए कि हम हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश ही होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है, हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश होगा इसका भी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हिम उन्नति। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हिम उन्नति योजना से प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? ठीक है, आपके सामने आंकड़े वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये एक फेवरेट पोर्शन है किसका? एचपीपीएससी का। तो एक बार आपको नजर जरूर मारनी है। ठीक है, तो कितने किसान यहाँ पे लाभान्वित हुए हैं? तो 28,873 जो किसान हैं वो लाभान्वित हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में देश में पहली बार सभी विभागों के सहयोग से जिला स्तर पर ऊना जिले में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। ऊना जिले के 287 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत कितने बच्चे इस अभियान का लक्ष्य है? अच्छा, इसका लक्ष्य कितना है ये पूछा गया है। तो 53 के, 54 के, 55 के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 54,000 बच्चे जो है इस अभियान के तहत लाभान्वित किए जाएंगे, यानी कि इनका लक्ष्य रखा गया है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, आपको पता है कि अभी नया जो है वो निगम बोर्ड स्थापित किया गया है। तो हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम, ये अभी हमने पढ़ा। लेकिन इस निगम के, यानी कि इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, धनीराम शांडिल, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धनीराम शांडिल इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में प्रगतिशील सब्जी उत्पादन गरीब दास को केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। इसका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? ठीक है, तो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा किसको मिलेगा? तो गरीब दास को मिलेगा। ठीक है, तो ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कांगड़ा से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में एचपीपीडब्ल्यूडी को नाबार्ड के माध्यम से 16 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है? तो 128 करोड़ 14 लाख, 129 करोड़ 14 लाख, 130 करोड़ 14 लाख या फिर नन ऑफ दिस। तो याद रखना 128 करोड़ 14 लाख जो धनराशि है ये नाबार्ड की तरफ से जारी की गई है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश बागवानी सेवा संघ की ओर से आपदा राहत कोष के लिए कितने लाख रुपए का चेक भेंट किया है? ठीक है, वैसे तो हमारे हिमाचल प्रदेश राहत कोष में काफी सारी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने दान दिया, काफी सारे कुछ कंपनीज हैं उन्होंने भी दान दिया। ठीक है, काफी सारी ऐसी सोसाइटी जो कि वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने भी अपना योगदान पूरा दिया। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश बागवानी सेवा संघ की ओर से, ठीक है, बागवानी सेवा संघ की ओर से कितना राहत कोष के लिए यहाँ पे धनराशि जो है ये भेंट की गई है। ठीक है, तो 2.81 सॉरी 51 लाख रुपए यानी कि 2,51,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके पास हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के समीप बाग में देवदार का पौधा रोपित कर 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया? अच्छा जी, याद रखना 74th राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। तो आपको पता है कि हमारे सीएम साहब ही होंगे, लेकिन नहीं, श्री प्रताप शुक्ल यानी कि हमारे राज्यपाल जी ने किया था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हिमाचल प्रदेश में ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? पालमपुर, कांगड़ा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है कि प्रदेश में अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रदेश में अमृत सरोवर योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये वर्षा जल संग्रहण के लिए, यानी कि जो वर्षा का जल होगा उसको हम कैसे स्टोर रखेंगे, तो ये उसके संबंध से है। ठीक है, उससे इनका लिंक है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? अच्छा, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू या फिर इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम टाइम जो है ये शिमला में ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को 15,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा करी है? तो सीधा 15 से 25,000 रुपए यहाँ पर करने की घोषणा करी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास है कि शत्रु सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान युद्ध के दौरान शहीद होने अथवा घायल या फिर गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर 50% की बढ़ोतरी करने की घोषणा करी है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 65,000 रुपए को बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की घोषणा करी है? तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? तो 2 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। आपके लिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन ये है कि विधवा पुनर्विवाह आयोग की स्थापना किसने करी थी? ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, विधवा पुनः विवाह आयोग की स्थापना किसने करी थी? चलो आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य में मौसम की सटीक जानकारी लेने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई जाएगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले ही इस बार जो बरसातें हुई थी काफी नुकसान हुआ था। यानी कि वेदर, आपने भी कई कई बार नोट किया होगा कि फोन में कुछ और बताता है वेदर और यहाँ पर हो कुछ और जाता है। और ऐसा पॉसिबल भी है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि झट से बारिश आ जाती है, झट से मौसम चेंज हो जाता है। तो इसलिए एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ और ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या बढ़ाई गई है, तो हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई फेज 3 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी नई सड़कों की मंजूरी मिली है? सड़कों को मंजूरी मिली है, तो यहाँ पर 254 सड़कों को मंजूरी मिली है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में घुमारवीं तहसील के तहत तीर खड्ड, सबसे बड़ी खड्ड, सबसे बड़ी सहायक खड्ड किसकी? सतलुज रिवर की
जो कि बिलासपुर में बढ़ती है, ठीक है? तो सीरखड्ड परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है? तो यहाँ पर 195.49 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में हिमाचल परिवहन विभाग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में हिमाचल परिवहन विभाग ने हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा निधि के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? मुझे लगता है क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये एचआरटीसी का है, तो इसमें हिमाचल परिवहन की ही बात की जा रही है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मैं डबल स्टार इस पे लगा रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पर अभी आपको डिजिट तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है? तो कितने, देखो है यहाँ पर 7, 34, 51, 931, ठीक है? तो करोड़ों की बात की जा रही है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, तो 7 करोड़ 34 लाख 51,931 रुपए, ठीक है? यानी कि ये राउंड फिगर नहीं खेल रहे, ये 931 रुपए ऊपर से दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये डिजिट आपको याद रखना है, सिंपल याद रखो, 7 करोड़ 34 लाख रुपए, ठीक है? बाकी इतना तो वेरिएशन रहेगा ही आपके ऑप्शंस में। तो ये आपको याद रखना है, 7 करोड़ 34 लाख रुपए, ठीक है? चलो, और लास्ट में 931 भी याद कर लेना भाई, ठीक है? चलो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, हाल ही में कालका शिमला रेल स्टेशन की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की योजना तैयार की गई है ताकि बारिश के कारण रेल स्टेशन बाधित न हो। आपको पता है कि लास्ट टाइम अभी जो है जब काफी बरसात हुई थी, ठीक है, बाढ़ आई थी, तो यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उनको भी काफ़ी क्षति पहुँची थी, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अभी काफ़ी सारे जो है वो योजना लेके आए हैं, ठीक है? कार्य किए जा रहे हैं। तो रेल स्टेशन बाधित न हो और ट्रेनों का संचालन नियमित किया जा सके, इस पर लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो अभी तक ये एस्टिमेट लगा रहे हैं भई, ठीक है? तो 13 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की है? तो 15 करोड़ रुपए दी गई है, यानी कि इस राशि से पीछे वाला काम तो हो जाएगा, फिर भी 2 करोड़ रुपए बच जाएगा। ठीक है? चलो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है? तो ये घोषित कर दिया गया था हमारे हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल पुलिस की चौथी आईआरबी जंगलवेरी की किस पुलिस आरक्षी ने हाल ही में लाहौर स्थित 61-11 मीटर ऊंची यूनम चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई करी है? तो ये करी है बिंदिया ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने यही मतलब कितने करोड़ रुपए की राशि दी थी? तो ये भी जो है ये 15 करोड़ रुपए, ठीक है? यानी कि राजस्थान राजस्थान सरकार और कर्नाटक सरकार ने सेम अमाउंट ही यहाँ पे पे किया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश राजभवन आम जनता के लिए खोल दिया गया। पहले दिन स्थानीय स्कूल के कितने बच्चों ने राजभवन का भवन भ्रमण किया? ठीक है, तो कितने ने? तो 60 स्कूलों ने, नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया के तहत राज्य स्तरीय महिला वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 28 और 29 अगस्त को किस जिले में होगा? तो ये हो चुका होगा बिलासपुर, ठीक है? नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के हरजीत कुमार ने इंडियन कॉम्बैट लीग सीजन 4 में मैन कार्ड फ्लाई वेट में सिल्वर मेडल जीता था? तो ये भी कांगड़ा से ही थे, ठीक है? हाल ही में किसको कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का कार्यकारी कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, यानी कि दिनेश कुमार बक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई अधोसंरचना की बहाली के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों को कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो ये आपको याद रखना, 165.22 करोड़ रुपए, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाल ही में हंस फाउंडेशन दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कपूर ने फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देखिए, हाल ही में किस जिले में लदारचा मेला का आयोजन 22 अगस्त से 24 अगस्त तक
किया गया था, तो लाहौल स्पीति में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जनित रोगों से बचाव के लिए पंचायत स्तर पर अभियान शुरू किया? यानी कि ऐसे रोग जो कि जल से फैलते हैं, ठीक है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया? तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए, ठीक है? तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए। हाल ही में प्रदेश के कितने स्कूल पीएम श्री योजना में शामिल किए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो 4 कौन-कौन से? शिक्षा खंड धर्मपुर ब्लॉक प्रथम के तहत कागो का गहरा, चोलथरा, लोगड़ी और पपलोग स्कूल, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो 4 स्कूल इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में देश के सर्वोच्च शिक्षक सम्मान के लिए कांगड़ा जिले के इंदौरा, ठीक है? इंदौरा यानी कि हमारे इस एकेडमी से लगभग आई थिंक 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है? और वो टीचर हमने देखे भी हुए हैं। तो इंदौरा खंड से राजकीय वशिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोटली के किस प्रवक्ता का चयन हुआ है? ठीक है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी का यूज करके कब बच्चों को सिखाते थे। ठीक है, आजकल आपने देखा भी होगा कि सरकारी स्कूल के टीचर ठीक है जैसे भी हैं, लेकिन जिनके अंदर जुनून होता है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाता है उनको सिखाने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं के कारण इनको यानी कि विजय कुमार डोगरा जी को सर्वोच्च शिक्षक सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, हाल ही में हिमाचल में कितने स्वचालित मौसम पूर्वानुमान प्रणालियां स्थापित की जाएंगी? हाँ, वही बात की जा रही है कि एग्जैक्ट वेदर रिपोर्ट बताने के लिए हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। ठीक है, तो 5 आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसको आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? तो कंवलजीत सिंह ढिल्लों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चीन के हांगझोउ शहर में अक्टूबर में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय में देश की कबड्डी टीम की घोषणा कर दी है। इसमें प्रदेश के कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? तो 5 होंगे। इतना देखो, इतनी बड़ा नहीं आएगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है? एचआरटीसी वालों के लिए इतना बड़ा नहीं आएगा। अच्छा, आगे देखिए। हाल ही में किस राज्य में 18 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा? तो ये हिमाचल, ये भी नहीं आएगा। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित होने वाले तहसील इंदौरा निवासी गणित प्रवक्ता, हाँ, वो पढ़ाते क्या थे? वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। ठीक है, तो गणित प्रवक्ता विजय कुमार ने किस नाम से हिमाचल का पहला मैथमेटिकल पार्क बनाया है? मैथमेटिकल पार्क बना दिया। ठीक है, तो किस नाम से? तो रामानुजन। रामानुजन आपको पता है ना, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से क्या बना दिया है? तो मैथमेटिकल पार्क बना दिया है। ठीक है, यानी कि आई थिंक जो इनको राशि मिली होगी वो इन्होंने इसमें अब इसको बनाने में लगा दी होगी, और काफी अच्छा डिसीजन है ये। चलो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आम और 5 अन्य प्रजातियों के पेड़ों के काटने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। अच्छा जी, यानी कि जैसे कि अभी आपको पता है ना, जैसे कि खैर है, ठीक है? खैर हो गया, सफेदा हो गया, तो ये कुछ प्रजातियाँ हैं पेड़ों की जिनको हम नहीं काट सकते, प्रतिबंध लगाया गया है। अभी इन्हीं इन्हीं जैसे पेड़ों में कुछ और प्रजातियों के पेड़ डाल दिए गए हैं, यानी कि अब से आप इस पेड़ को भी नहीं काट सकते। यानी कि 5 ऐसी नई जो प्रजातियाँ हैं, इनको ऐड कर दिया गया है कि अब आम इंसान इसको नहीं काट सकता विदाउट परमिशन। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है। हाल ही में राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है? तो आई थिंक यहाँ पर 1% ही होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस भी किया था जब हमने हिमाचल प्रदेश का बजट डिस्कस किया था। और आपके लिए एक और मैं बात कह देता हूँ कि बजट की जो हमने वीडियो डाली है ना, उसको आपने एक बार जरूर देखना है। ठीक है, बजट से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो बजट वाली जो क्लास है, जो हमने सेशन लिया था यूट्यूब पे, तो वो आपने ज़रूर देखना है, ठीक है? चलो, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में यातायात बहाल करने के लिए प्रदेश सरकार ने कोलकाता से कितनी वैली ब्रिज लाने का फैसला लिया है? तो 12 ब्रिज वैली लाने का फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कितने करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम बनाया गया? तो ये भी इन्होंने एक डेटा दिया था कि 890 करोड़ रुपए, ठीक है? और ये भी कहा गया था कि
जिनके घर टूटे हैं ना, तो उनके उनको फिर से घर बनाने के लिए राशि दी जाएगी और ज़मीन भी दी जाएगी। ठीक है? चलो, ये हो गया। हाल ही में ओडिशा सरकार ने आपदा राहत कोष कितने पैसे दिए हैं? तो 5 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजभवन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये किसने किया? तो शिव प्रताप शुक्ल जी ने किया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तन्नौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर और आलमपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शीश नवाया। ये दोनों मंदिर किस जिले में है? अच्छा, यानी कि आपको फिलहाल ये याद रखना है कि ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये है कहाँ पे? वैसे तो आपने देखा होगा कि चंबा में है, लेकिन कांगड़ा में भी है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वायु सर्वेक्षण 2023 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु ने कौन सा स्थान हासिल किया? परवाणु देखो, ये आपका सोलन में पड़ता है और यहाँ पर आपको पता है कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जो है वो वायु सर्वेक्षण किया गया है। तो उस वायु सर्वेक्षण में कौन-सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में वायु सर्वेक्षण 2023 में हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब ने कौन-सा स्थान हासिल किया? काला अम्ब में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, ठीक है? तो कौन-सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा किया। नेक्स्ट, हाल ही में वायु सर्वेक्षण 2023 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु को प्रथम स्थान हासिल करने पर कितनी राशि प्रदान की गई है? सॉरी, तो 35.50 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। हाल ही में वायु सर्वेक्षण 2023 में हिमाचल प्रदेश के काला अम्ब को दूसरा स्थान हासिल करने में कितनी राशि प्रदान की गई है? तो यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए गए हैं, यानी कि 10 लाख का फर्क है भाई। हाल ही में किस जिले के ठोडो मैदान में 8 से 10 सितंबर तक राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो ये है आपका सोलन में है। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 9 सितंबर को ऑनलाइन लोक अदालत के जरिए कितने मामले सुलझाने का लक्ष्य रखा है? तो 86,435 मामले सुलझाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? अच्छा, पहली बार है, तो काफी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरवाना में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सोलन डीएमआर में कितनी सितंबर को राष्ट्रीय स्तरीय कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ये होगा 10 सितंबर को, ठीक है? कुंभ आपको पता है ना, कुंभ खाते हैं ना? कुंभ क्या है? सब्जी है क्या कुंभ? चलो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में तीसरी ऑनलाइन लोक अदालत में 9 सितंबर 2023 को कितने मुकदमे का निपटारा? ठीक है, तो 45,300। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला आईएफ आईएफएफएस का कौन सा संस्करण 22 से 24 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा? ये इसको रहने दो भाई, रहने दो इसको। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रदेश की पर्यटन नगरी कसौली में देश के जाने माने और प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह की याद में कौन सा लिटरेचर फेस्टिवल 13 से 15 अक्टूबर तक होगा? तो ये भी रहने दो। हाल ही में प्रदेश के किस हॉस्पिटल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से 2 मरीजों के घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया गया? तो ये भी आईजीएमसी शिमला में ही, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अब तक सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों की सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्ति को कितना फीसदी आरक्षण मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो 4% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में तीसरा आई बैंक कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका आरजीएमसी हमीरपुर में, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि प्रदेश में तीसरा खुला है ये, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, खम्पास की पारंपरिक परिषद को सुजाम चुंगी के नाम से जाना जाता है। पंगावल द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द डोगरी है। नहीं होगा, ये गलत है। बुशहर राज्य को माँ या गोने के नाम से भी जाना जाता है। भगवंत पुराण के अनुसार किन्नर की उत्पत्ति ब्राह्मण की छाया से हुई है। फर्स्ट, थ्री और फोर्थ मैंने आपको बताया था ना कि ये गलत है। डोगरी तो डोगरी है ना, डोगरी का मतलब ये थोड़ी हुआ कि विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द, नहीं, डोगरी नहीं होगा ये,
ठीक है? तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम की ओर से कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? सॉरी, करोड़ नहीं है, यहाँ पे लाख दिए गए हैं। कितने? तो 51 लाख रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 10 सितंबर को राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन हुआ? तो सोलन में हुआ। मुझे आपने बताना कि मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मशरूम सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपने मुझे अभी बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है। हाल ही में प्रदेश के किस जिले के हरित्विक जिष्टू का चयन 50 मीटर राइफल शूटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो ये शिमला से। ठीक है? हाल ही में बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा 132-33 केवी बिजली क्षमता का सब स्टेशन एम्स के पास बन रहा है। 34 मेगावाट क्षमता के इस प्रोजेक्ट का कार्य किसको दिया गया है? ठीक है, तो जीएसपी को दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अभी आपने बताना कि जीएसपी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। हाल ही में प्रदेश के मंडी सदर क्षेत्र के पंडोह में 100 साल पुराने ऐतिहासिक लाल पुल के स्थान पर शीघ्र ही कितने करोड़ रुपए की लागत से स्टील ब्रिज बनाया जाएगा? तो 12 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर सांगला की बॉक्सर बिनाक्षी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर कौन सा मेडल अपने नाम किया? ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण पदक अपने नाम पे किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्टार मार्क कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कि हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई है? पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर शिमला से की गई है। ठीक है। हाल ही में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला किस स्थान पर औषधीय पौधे विकसित करेगा? तो ये करेगा लद्दाख में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं, उन्हें सरकार की ओर से कितने लाख रुपए की राशि घर निर्माण के लिए प्रदान की जाएगी? तो ये मैंने आपको बताया था। तो 1,62,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि 1,62,000 रुपए से कोई घर बनता है या फिर नहीं बनता है? ठीक है। चलो, हाल ही में किसने 7वीं कक्षा की छात्रा कुमारी रेवा द्वारा लिखित पुस्तक ड्रीम कैचर का विमोचन किया? तो शिव प्रताप शुक्ल, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिव प्रताप शुक्ल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है। हाल ही में किसने डॉक्टर मोनिका शांडेल द्वारा लिखित पुस्तक करियाला का विमोचन किया है? ठीक है। वैसे मुझे अभी आपने बताया ना कि करियाला है क्या? करियाला है क्या? करियाला आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन वो किसी भी पुस्तक का नाम नहीं है, वो कुछ और है। बताएँगे कि वो क्या है, ठीक है? तो करियाला का विमोचन किसने किया? तो ये किया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। हाल ही में माता चिंतपूर्णी मंदिर न्यास ने आपदा राहत कोष के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? माता चिंतपूर्णी, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 2018 से 21 तक के लिए कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 295। ठीक है। हाल ही में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के लिए कितने लाख रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है? तो 87 लाख रुपए की मंजूरी दी है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने मौसम पूर्वानुमान और किसानों को खेती-बाड़ी की दृष्टिगत किए जाने वाले परामर्श की ओर से अधिक सटीक बनाने के लिए किस एप्लीकेशन को उन्नत करने का निर्णय लिया है? यानी कि मेघदूत। यानी कि अब से आपको क्या करना है? मेघदूत एप्लीकेशन से सब कुछ चेक करना है। ठीक है? चलो, ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हम ना हारेंगे वादियों में लम्हे फिर से मुस्कुराएंगे, हम ना हारेंगे वादियों में लम्हे फिर से मुस्कुराएंगे, देखो ये काफी अच्छा है। ठीक है, ये एक गीत जारी किया है। क्योंकि आपको पता है कि जब काफ़ी नुकसान हुआ था, तो हमारी जितनी भी वादियाँ थी, ठीक है? वादियों का मतलब है कि काफ़ी सारी लैंडस्लाइडिंग हुई, घर गिर गए, ठीक है? तो उसके बाद ये जो गीत है, ये जारी किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में किसने ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित डीजीपी डिस्क पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है? तो हमारे राज्यपाल जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर 2023 को संबल योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश है।
अच्छा, हाल ही में पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन हुआ है? तो 3614 स्कूलों का चयन हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 14 शिक्षकों को। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम सूरजकुंड नई दिल्ली में हुई 42वीं उत्तर क्षेत्र शूटिंग चैंपियनशिप को किस जिले की 12 वर्षीय उद्दभी बंगा ने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई किया है? तो ये शिमला जिले से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस स्थान में पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइंग के फेस्टिवल करवाया जा रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शिमला में करवाया जा रहा है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए संभल परियोजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार होगा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ी सी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर की क्लास होगी, ठीक है। और आपकी डिमांड भी ये आ रही है कि सर उसके बाद एक और मॉक टेस्ट करवाया जाए। तो हमारी प्लानिंग चल रही है कि आपका एक और जो है विद नेगेटिव मार्किंग मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पिछला मॉक टेस्ट नहीं लगाया है और अच्छा स्कोर नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो वो रेडी हो जाए, अपने आप को प्रिपेयर रखे, क्योंकि ग्रेड अप स्टडी फिर से एक प्री मॉक टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाने जा रहा है। क्लियर है? तो रेडी रहिए, और इस मॉक टेस्ट में देखेंगे कि कितने बच्चे जो है वो 65 प्लस मार्क्स गेन करते हैं। क्लियर है? बाकी लास्ट क्लास में आपने टॉपर्स के मार्क्स तो देख लिए होंगे, बच्चों की तैयारी आपने देख ली होगी। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला किस स्थान पर औषधीय पौधे विकसित करेगा? तो ये लद्दाख में पहले ही बात हो चुकी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, ये भी पहले हो चुका है, 1,62,000 रुपए। अच्छा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? अगर मैं बात करूं कि लघु दुकानदार यानी कि लघु उद्योग हमारे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फटाफट से आपने बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है? 40 करोड़ रुपए। आई थिंक इसमें क्या होगा कि अगर किसी ने कोई भी काम स्टार्ट करना है, लघु दुकानदार यानी कि स्टार्टिंग करनी है, यानी कि शॉप डालनी है, तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट जो है ये कुछ आपको ऋण दे सकती है कम ब्याज पर। ठीक है? चलो, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ने दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 की अध्यक्षता की और 12वीं और 10वीं के 260 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया? तो ये हमारे सीएम जी। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अभियंता दिवस के अवसर पर किसने शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये भी हमारे सीएम जी ही होंगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कितने लाख रुपए की धनराशि आपदा राहत कोष यानी कि इन्होंने अपनी भी राशि इस आपदा कोष में डाली थी और ये काफी न्यूज चली थी? तो बताइए कितनी? तो 51 लाख रुपए। कहते हैं कि इनकी बात जितनी भी एफडीज थी वो सारी इन्होंने तुड़ा तुड़ के खत्म करके डाल दी। ठीक है, तो ये इनका कहना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके पास कि हाल ही में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए तक के ऋण, मैंने वही बात करी थी आपसे कि इसमें ऋण ही दिया जाएगा लेकिन कम दर पर। तो वही लिखा हुआ कि 50,000 रुपए तक के ऋण यानी कि 50,000 रुपए तक आप यहां से ऋण ले सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, पर कितने प्रतिशत ब्याज उत्पाद प्रदान किया जाएगा? तो ये क्या लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत ब्याज उत्पाद प्रदान किया जाएगा? तो इसमें तो 50% थोड़ी होगा ब्याज भाई, कुछ तो दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसका हम देखते हैं
क्या होगा इसका। बाकी इसका जो उत्तर होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा उसको, ठीक है? चलो, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस जिले की तानिया शर्मा ने लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्वेर कॉलेज में हिमाचल की संस्कृति के ऊपर शोध पत्र प्रस्तुत किया है? तो ये भी बिलासपुर से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के बरबोग में 2 दिवसीय ग्रेट घोस्ट एमटीबी साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू हुई? तो लाहौल स्पीति। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद हिमक्रोस्ट के ईआईएसपी पीसी हब की ओर से विश्व ओजोन दिवस पर कहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो शोधी। ठीक है, अभी आपने बताना कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और ओजोन की मोटाई को मापने के यूनिट क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपने मुझे जो है वो आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कुल्लू दशहरा में इस वर्ष कितने देशों के सांस्कृतिक दल भाग लेंगे? तो 18। ठीक है, भाग लेंगे नहीं, ले चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के हिस्से के रूप में एक मोबाइल बैन कार्यक्रम शुरू किया? तो ये हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रेणुका जी बांध परियोजना के तहत कितने परिवार प्रभावित घोषित हुए हैं? तो 1362 परिवार घोषित हुए हैं। हाल ही में उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने जिले की कितनी पंचायतों को जिला एवं खंड स्तर पर प्रस्तुत किया है? तो 5, 7 या फिर 10? तो 10 पंचायतों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, हाल ही में राजीव गांधी उच्च शिखर प्रशिक्षण केंद्र शिलारू में 6 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण किसने किया? तो अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने किया। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हिमाचल प्रदेश ही होगा। चलो, हाल ही में सोलन जिले के अर्की उपमंडल में आयोजित राज्य स्तरीय सायर मेले के सायर मेला कहाँ लगता है भाई? सायर मेला कहाँ लगता है ये आपने बताना है। ठीक है, तो सायर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता किसने करी? तो हमारे राज्यपाल जी ने करी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सेवानिवृत्त आईएएस व प्रदेश के जाने माने साहित्यकार रमेश चंद्र शर्मा का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 95 वर्ष की आयु में। ठीक है, 95। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने जगदीश शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विमोचन किया है? तो ये भी हमारे राज्यपाल जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ की ओर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कितने लाख रुपए की राशि प्रदान की है? तो 16.73 लाख रुपए। ठीक है, हाल ही में प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सुक्खू की माता संसार देवी ने आपदा राहत कोष में कितने हजार रुपए का योगदान दिया है? तो 50,000 रुपए का योगदान दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने आपदा राहत कोष में कितना पैसा? तो 3 लाख रुपए दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आमिर खान ने आपदा राहत कोष के लिए तो 25 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है। हाल ही में गंगरेट विधानसभा के अंतर्गत संघई में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, ठीक है, डे बोर्डिंग स्कूल है कौन सा? राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग मंडल दौलतपुर की ओर से कितने करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है? तो 1.5 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लोरेंटो कवेंट, अच्छा लोरेंटो कॉन्वेंट द्वारा, सॉरी, लोरेंटो कॉन्वेंट टारा हॉल स्कूल शिमला की 2 नन्ही छात्राओं 7वीं कक्षा की अहाना वर्मा और दूसरी कक्षा की जिया वर्मा ने आपदा राहत कोष में अंशदान के लिए अपनी गुल्लक भेंट कर कितने पैसे दिए हैं? तो एक ने दिए हैं 10,000 रुपए और दूसरी ने 9,806 रुपए। हाल ही में किसने इस वर्ष 24 से 30 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ कर इसका ब्राशर जारी किया? तो ये हमारे सीएम जी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कांगड़ा जिला के बीड बिलिंग में 26 अक्टूबर 2023 से आयोजित होने वाले
क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया है, तो ये भी हमारे सीएम जी होंगे। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कौन सी सरकार हिम उन्नति योजना आरंभ करने जा रही है? ये इंपॉर्टेंट है, हिम उन्नति योजना, ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में पहली बार ओपन हार्ट की सफल सर्जरी की गई है? तो ये टांडा में की गई है, ठीक है? टांडा में की गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश प्रशासन और पर्यटन विभाग 1 अक्टूबर को किस स्थान पर मैराथन का आयोजन कर रहा है? तो मनाली में कर चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में रितु नेगी को भारतीय कबड्डी टीम की कैप्टन बनाया गया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो सिरमौर जिले से है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन के रूप में आपदा राहत कोष में कितने रुपए दिए हैं? तो 70,29,825 रुपए दिए हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ठीक है? नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कितने लड़कों को सांसद भारत दर्शन यात्रा करवाई जाएगी? ठीक है, तो 21। चलो, आगे है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का विधिक अध्ययन संस्थान यूआईएलएस शिमला कब से कब तक राष्ट्रीय युवा संसद की मेजबानी कर रहा है? तो 28 से 29 सितंबर तक। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा करी है? तो 3500 करोड़ रुपए, ठीक है? हाल ही में किसने एड्स के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए शिमला के आज रिज मैदान से राज्य स्तरीय मैराथन का शुभारंभ किया? तो ये भी सीएम जी ने किया। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का मुख्य प्रशासन नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो कौन है? तो राजकृष्ण परूथी। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है, ठीक है? HPSSC, क्लियर है? चलो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास कि हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पहली बार प्रदेश में हाल ही में इंडिया स्तर पर एयर वेपन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो कुफरी शिमला में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में पैडल टू थीम को लेकर शिमला से शुरू हुआ साइकिलिंग अभियान कहां पर संपन्न हो गया है? तो कुल्लू से, सॉरी, ये शिमला से मनाली, ठीक है? मनाली में जाके ये संपन्न हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कांगड़ा के बनखंडी में विश्व स्तरीय चिड़ियाघर बनाने पर राज्य सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये 600 करोड़ रुपए खर्च करके हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है कांगड़ा के बनखंडी में, ठीक है? नेक्स्ट चलेंगे, हाल ही में अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है? हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो हिम गंगा, हिम युवा, हिम सेवा। तो हिम गंगा इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? हिमाचल सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच समझौता किस विषय पर हुआ? तो नशा उन्मूलन में सहयोग के लिए, पर्यटन, दुग्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नशा उन्मूलन में सहयोग के लिए हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री सबल योजना, ग्रीन कवर मिशन, संभावलन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन कवर मिशन। हाल ही में किसने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन जैसे भौगोलिक खतरों से उत्पन्न चुनौतियां विश्व पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया है? तो हमारे सीएम जी ने किया है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसने शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर जारी किया है? तो ये भी सीएम जी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बद्दी बिरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने आपदा राहत में कितने करोड़ रुपए
तो 2.02 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। हाल ही में यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी ने किस राज्य के दुग्ध क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से चिकित्सा आपूर्ति की पेशकश की है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में एसपी के शमशाबाद में कुश्ती की ऑर्डर 17 राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में किस राज्य की प्रेरणा ने हरियाणा की गरिमा को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के शोंघी में कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केंद्र का लोकार्पण किया? तो यहाँ पर 11 इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपके पास। हाल ही में कृति चंदेल को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र के कृत्रिम मेधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका संबंध प्रदेश में किस जिले से है? तो ये बिलासपुर जिले से है। क्लियर भाई, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे वैसे। तो प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं में अब तक 68.68% लोगों ने अपना ई केवाईसी अपडेट करवाया है। लोगों का ई केवाईसी करवाने में कौन सा जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा? तो हमीरपुर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमीरपुर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उनको पता है कि केवाईसी क्यों करवाना जरूरी है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाल ही में टीवीएस कंपनी जो कि बाइक कंपनी है, मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने अ, लाख रुपए दिए? तो 1 करोड़ रुपए दिया है। ठीक है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने आपदा राहत कोष में कितने करोड़ रुपए सहायता राशि प्रदान की है? तो दिल्ली सरकार ने तो 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, हाल ही में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से हिम रश्मि परिसर विकास नगर में 34वीं राष्ट्रीय स्तरीय कैरम प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 3 इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग की जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया? तो यहाँ पर कांगड़ा इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसने शिमला के ऐतिहासिक रिज के दौलत सिंह पार्क में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये भी हमारे राज्यपाल जी होंगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मादक द्रव्य और स्वाबक औषधि मनह प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रतिक्रिया जारी की है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में किस राज्य के आरडब्ल्यूबीसी आईएस योजना के राज्य के बागवान लाभान्वित होंगे? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा राहत कोष के लिए पूर्व विधायक अजय महाजन ने मुख्यमंत्री को कितने लाख रुपए के लिए चेक दिया है? तो 19.01 लाख रुपए यहाँ पर प्रदान किए हैं। अजय महाजन पहले नूरपुर के एमएलए हुआ करते थे। ठीक है। चलो, हाल ही में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने करी? तो ये करी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार कितने कितने लाख रुपए देगी? तो 15-15 लाख रुपए देगी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रूस की राजधानी मोरक्को में आयोजित होने वाली वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए सब जूनियर और जूनियर वर्ग में हिमाचल प्रदेश से कितने खिलाड़ी चयनित हुए हैं? तो 10 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर सहकारी क्षेत्र में लगभग 40 नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत परिवहन विभाग कितनी इलेक्ट्रिक टैक्सी को किराए पर लेगी? भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाल ही में राज्य सरकार की ओर से शुरू की हुई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, रोजगार का नाम क्या है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत परिवहन विभाग, ठीक है, हमारा परिवहन विभाग जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक टैक्सियों को किराए पर लेगी? कितनी? 15 टैक्सियों को किराए पर लेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार एफडीआर तकनीक से सड़कें बनेगी? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में जल विद्युत परियोजना में
वाटर सेस के तौर पर कितने करोड़ रुपए जमा किए हैं? तो 25 करोड़ रुपए जमा किए हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में हमीरपुर जिले के कितने खिलाड़ी चंबा और रोहड़ू में होने वाली राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के लिए रवाना रवाना हुए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 80 हुए हैं वैसे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में चीन के होंगझोऊ में संपन्न एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को किसने सम्मानित किया है? तो सीएम जी होंगे। हाल ही में शिमला में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने अपनी माता अमरलता अवस्थी की ओर से आपदा राहत कोष के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? तो 1,11,000 रुपए दिए हैं। हाल ही में प्रदेश में कितने इको टूरिज्म स्थल चिन्हित हुए हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इको टूरिज्म स्थल कितने चिन्हित किए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में? तो ये किए हैं टोटल 11। याद रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को मानसून सीजन में भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए बेहतरीन नेतृत्व प्रदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सराहा है? तो हिमाचल प्रदेश को सराहा है भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ई कचरा मुक्त अभियान शुरू किया? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बिलासपुर जिला को कितने करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगातें दी है? तो 8 करोड़ रुपए। हाल ही में बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में बनने वाली प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किसने किया? तो ये भी हमारे सीएम जी ने किया। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 की तुलना में इस साल में 1 जनवरी से 13 अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 11% की कमी आई है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग द्वारा लगभग 31 वर्षों के बाद नया लैंड कोड जारी किया गया है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में प्रदेश के किस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा ई कोड परियोजना चरण 3 पर राज्यों के कानून मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया है? तो ये जगत सिंह नेगी जी होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य की सहकारी बैंक ने सपनों का संजय डिपॉजिट लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाकर एक योजना बनाएगी? अच्छा, हिमाचल प्रदेश होगा इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिफ्ट ऋण योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीएमआर में किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई है? तो ये हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के 3800 आपदा प्रभावियों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो 31 करोड़ रुपए वितरित यहाँ पे किए हैं। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए के उद्घाटन पर शिलान्यास किए हैं? तो 76.57 करोड़ रुपए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 25,000 किसानों को जायका प्रोजेक्ट व प्रदेश सरकार के माध्यम से सिंचाई सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश कितने गांवों को चयनित किया गया? तो यहाँ पर 296 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास, हाल ही में प्रदेश के 931 किसानों को धान की फसल का कितना करोड़ रुपए का भुगतान? अच्छा जी, ये आई थिंक ये ना कांगड़ा के लोअर एरिया में हुआ था नुकसान। जब यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई थी तो जो पोंग डैम है, ठीक है, इसका पानी रोका हुआ था। तो जब इसको छोड़ा गया तो जो हमारे कांगड़ा का जो लोअर एरिया है जहाँ पर धान की खेती ज़्यादा की जाती है, तो काफ़ी फसल का नुकसान हुआ। तो उस इलाके में ही ये जो राशि है ये भेंट की गई है। तो कितनी? 10 करोड़ 10 लाख रुपए, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सुन्नी में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजना के लोकार्पण पर शिलान्यास किए हैं? तो 174 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किसने कुल्लू के रथ मैदान में सप्ताह भर चलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ किया? तो ये शिव प्रताप शुक्ल जी होगा, हमारे राज्यपाल जी। हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ? तो कांगड़ा। बिलासपुर जिले के किस युवा उद्यमी को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र में
कृत्रिम मेघा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है कृति चंदेल, ठीक है। हाल ही में कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक उदावृत पवन सुरंग मिली है, तो ये हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को कितने करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की है? तो 8.97 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। तो हाल ही में किस को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डीओटी ने 5G यूज केस लैब तैयार करने के लिए चुना है, तो ये होगा आईआईटी मंडी को चुना है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के गर्म इलाके में सिट्रस फलों की बागवानी के लिए शुरू किए एचपी शिवा प्रोजेक्ट में इस वर्ष कितने, इसको रहने दो भाई, अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, रहने दो। हाल ही में किसने मेरी माटी मेरा देश, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है ये, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र तथा भारतीय तिब्बत सीमा बल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, तो ये भी हमारे शुक्ल जी होंगे, ठीक है, राज्यपाल जी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रांची ने अंडर 9 राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में किस जिले का सक्षम खेलेगा? अच्छा, सक्षम उस लड़के का नाम है, ठीक है, चंबा से हैं ये। हाल ही में किस राज्य के डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नमेंट विभाग ने विद्यार्थियों के लिए डिजिटल एग्रीशन कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रिकांगपिओ मिनी स्टेडियम में राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का पारंपरिक तरीके से तो आगाज हुआ, किसने महोत्सव का शुभारंभ किया? तो ये भी रोहित ठाकुर जी होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। तो आपको बताया कि लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर था ये। तो डिजिट से क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि आपदा प्रबंधन में यानी कि काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यानी कि एक अंश दिया, यानी कि कुछ ने 15 करोड़ रुपए दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने अलग-अलग अमाउंट पे किया था। तो वो थोड़ा-सा आपको याद रखना है, जितना हमने इसमें डिस्कस किया, वो सारा आपको याद रखना है कि उड़ीसा सरकार ने कितना दिया, असम ने कितना दिया, दिल्ली सरकार ने कितना दिया, राजस्थान ने कितना दिया, कर्नाटक ने कितना दिया। तो ये आपको एक बार याद कर लेना है, ठीक है? दूसरा कि जो भी यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं, वो आपको याद करना है, इसी करंट अफेयर के अंदर, ठीक है? थर्ड वन इज़ यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, किस जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जितने भी डिजिट्स, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको पता है कि बजट जो हमारा अनाउंस हुआ था हमारे हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। और जो आपकी हिमाचल का बजट जो पेश किया गया था, ठीक है? उसपे भी हमने एक वीडियो आपके लिए लाइव हम आए थे, तो उस वीडियो को भी आपने ज़रूर देखना है। क्लियर है? बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। तो आपने करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपने जॉइन हो जाना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पर इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप जल्दी-जल्दी से करंट अफेयर को रिवाइज़ कर पाओ। क्लियर है? चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। तो मिलेंगे फिर हम कल। कल हमारा नेशनल प्लस इंटरनेशनल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। देन कल ही हम आपको बता देंगे कि आपका जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, जो कि हम लाइव कंडक्ट करवाएँगे आपका, जैसे कि पहले हुआ था, वो कब होगा। ठीक है? चलिए, तो मिलेंगे फिर हम कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।